हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुप्रीम टारगेट बोर्ड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का साइंस बिहार बोर्ड के सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, उसकी तैयारी रिवीजन के बारे में, टेस्ट के बारे में इत्यादि हम बताएंगे। उसके बाद से हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, फिजिक्स भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। इसके बारे में सब चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न का होगा, कितने नंबर का पेपर होता है, कैसे ऐसे प्रश्न आता है, इसके बारे में हम सब जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। उसके बाद से हम लोग का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले है ये हमारा चैनल, हम लोग का चैनल का लोगो है, वेलकम टू सुप्रीम टारगेट बोर्ड में। उसके बाद से देखिए आगे है, यानी इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, साइंस के बारे में जानेंगे, यानी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र कितने नंबर का होगा। उसके बाद से इसके बारे में हम जानेंगे सिलेबस कौन कौन सा है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद से एग्जाम पैटर्न जानेंगे, किस प्रकार का एग्जाम में आता है पेपर, क्वेश्चन पेपर। उसके बाद से तैयारी का पाठ्यक्रम क्या है, मतलब कैसे कैसे किस चैप्टर को पढ़ेंगे तो किस में ज्यादा नंबर का आता है, कौन सा चैप्टर में ज्यादा नंबर का आता है, इस सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद से जानेंगे हम लोग 100 में 100 अंक प्राप्त करने का रणनीति क्या होगा, मतलब किस तरह हम तैयारी करेंगे कि 100 में 100 नंबर प्राप्त करें। उसके बाद चैप्टर वाइज नोट्स कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट कैसे कराया जाएगा, कब होगा, इस सब के बारे में हम लोग इसमें जानकारी प्राप्त करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहला आपका साइंस, साइंस यानी हो गया आपका विज्ञान। एक क्लास 10th का है बिहार बोर्ड, याद रखिएगा, क्लास 10th बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड के लिए एग्जाम पैटर्न के बारे में बता रहे हैं। वैसे सिलेबस यूपी बोर्ड का ही सेम है, लेकिन पैटर्न हम किसका बता रहे हैं, बिहार बोर्ड का। यूपी बोर्ड का भी पैटर्न हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे या बताएंगे। देखिए, जो साइंस है उसका 3 पार्ट किया गया है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान मतलब हो गया आपका फिजिक्स, रसायन विज्ञान मतलब हो गया आपका केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान मीन्स बायोलॉजी। देखिए, जो फिजिक्स है हमारा, भौतिक विज्ञान, उसमें जो ऑब्जेक्टिव आता है वो टोटल क्वेश्चन आता है आपका कितना, 26 को। यानी ऑब्जेक्टिव जो टोटल क्वेश्चन है हमारा कितना है, 26 क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है वो कितना है, 14 यानी 14 है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में जो 26 क्वेश्चन आता है कितने नंबर का आता है, 26 क्वेश्चन आता है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी 26 नंबर। 26 नंबर में हमको जो क्वेश्चन करना होता है वो मात्र 13 क्वेश्चन करना होता है। 26 में से 13 ही क्वेश्चन करेंगे, 13 क्वेश्चन का 13 नंबर हमको प्राप्त करना होता है। तो 26 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का, 26 क्वेश्चन टोटल पूछेगा, उसमें से हमको कितना करना होगा, 13 क्वेश्चन। उसके बाद से आ जाइए सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में कितने नंबर का होता है, 14 नंबर का। 14 नंबर का टोटल हमारा क्वेश्चन होगा। अब देखिए, 14 नंबर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन होगा तो इसमें क्या क्या होगा, लघु होगा। तो लघु जो प्रश्न होगा, लघु टोटल आपका प्रश्न होगा कितना, 8 प्रश्न। कितना प्रश्न, 8 प्रश्न। और 8 क्वेश्चन में कितना करना होगा, 4 क्वेश्चन हमको करना होगा। और 4 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। यानी लघु उत्तर यानी सब्जेक्टिव में टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 8 क्वेश्चन। और उस 8 क्वेश्चन में हम लोग को 4 क्वेश्चन करना होगा। और 4 क्वेश्चन जो होगा वो प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। यानी कहने का मतलब ये होगा कि 4 क्वेश्चन 2 नंबर करेंगे तो कितना नंबर हो जाएगा हमारा, 8 नंबर। उसके बाद से देखिए, एक और आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 2। टोटल प्रश्न कितना होगा, 2 प्रश्न होगा। लेकिन हमको करना होगा 1 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन का कितना नंबर होगा, 6 नंबर। यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 दिया रहेगा, 2 में से हमको करना होगा 1, और 1 को होगा कितना नंबर का, 6 नंबर का। उसी तरह लघु उत्तरीय प्रश्न, टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 8, लेकिन करना होगा हमको 4। ठीक है, अथवा करके देता है, या वैसे क्वेश्चन 8 होते हैं, उसमें से कहेगा कि 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 4 प्रश्न हम करेंगे, और 4 में से प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो ये हो गया 8 नंबर का लघु उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय आपका 6 नंबर, कितना हो गया टोटल, दोनों मिला के 14 नंबर का आपका सब्जेक्टिव फिजिक्स से पूछेगा। और 13 नंबर आपका क्या हो जाएगा, 13 नंबर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। एक टोटल क्वेश्चनों की संख्या 26 है, लेकिन 26 में से हमको करना कितना है, 13 क्वेश्चन। और 13 क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 13 नंबर का। जो 13 क्वेश्चन हमारा है वो कितने नंबर का होगा, 13 नंबर का।
देखिए इसमें से मात्र हमको 13 क्वेश्चन करना होगा और प्रत्येक 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और हमारा 13 नंबर यहाँ से प्राप्त करेंगे। यानी कहने का मतलब हो गया, देखिए फिजिक्स में जो ऑब्जेक्टिव है वो 13 नंबर, 13 को क्वेश्चन हम करेंगे। उसके बाद जो सब्जेक्टिव होगा उसमें एक लघु उत्तरीय होगा और दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। उसमें से हमको कितना करना होगा? 4 क्वेश्चन करना होगा और 4 में से प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, यानी टोटल नंबर हो जाएगा 8। उसके बाद से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका 2 हो गया, जिसमें से किसी एक को करना होगा और प्रत्येक कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का। तो ये दोनों जोड़ेंगे हम, लघु और दीर्घ मिला के 14 नंबर का सब्जेक्टिव हो गया और आपका 13 नंबर का क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। वो किससे पूछेगा? केवल फिजिक्स से। अब देखिए उसके बाद से केमिस्ट्री में आ जाइए। केमिस्ट्री में भी सेम वही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए ऑब्जेक्टिव में जो है, केमिस्ट्री में जो है ऑब्जेक्टिव वो आपका 27, कितना होगा? 27 क्वेश्चन होगा। लेकिन 27 से हमको कितना करना होगा? आधा, यानी इस हाफ को ही करना होता है। यानी लमसम में समझिए 13.5 नंबर का, 13.5 नंबर का हमारा क्या होगा? 13.5 नंबर का ऑब्जेक्टिव करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। 13.5 क्वेश्चन समझिए और प्रत्येक क्वेश्चन कितना होगा? 1 नंबर का, यानी 13.5 नंबर इससे मिलेगा। और सब्जेक्टिव में देखिए, सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा उसके भी संख्या कितनी होगी? 8। सेम वही है, लघु प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 8। उसमें से हमको करना होगा 4 और प्रत्येक के लिए कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर, यानी टोटल नंबर कितना हो गया? 8। उसके बाद से आ जाइए दीर्घ में। दीर्घ की संख्या होगी 2 और 2 में से हम किसी एक प्रश्न का हल करेंगे और जो क्वेश्चन होगा कितने नंबर का? 5 नंबर का। यानी दोनों में डिफरेंट क्या है? ये जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये 6 नंबर का एक है, जबकि हमारा केमिस्ट्री में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो कितना नंबर का है? 5 नंबर का। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव हमको आधा ही करना होगा, इसमें भी ऑब्जेक्टिव आधा ही करना होगा। यानी ये आपका 8 5 कितना हो गया? 13 नंबर का और ये 13.5 नंबर, यानी 13 13 26, एक 26.5 नंबर का ये हो जाएगा आपका कौन सा? केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। और आपका फिजिक्स कितना का नंबर का हो जाएगा? 13 14 27 नंबर का ये हो रहा है। अब आ जाइए बायोलॉजी में। बायोलॉजी में सेम पैटर्न यही है। इसमें भी कितना है आपका? 27 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से हमको आधा ही करना होगा और आधा ऑब्जेक्टिव करेंगे, आधा का ही हमारा नंबर मिलेगा। और देखिए इसमें भी आपका सब्जेक्टिव में एक लघु होगा और दूसरा नंबर दीर्घ होगा। लघु में आपका प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी और 8 में से हमको करना कितना होगा? 4 क्वेश्चन करना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर है? 2 नंबर, यानी 8 नंबर इससे प्राप्त होगा। दीर्घ में प्रश्नों की संख्या होगी 2 और 2 प्रश्नों में से हमको एक ही करना होगा और वो भी कितने नंबर का? 5 नंबर का। यानी कहने का मतलब है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान सबसे ज्यादा इन तीनों सब्जेक्ट में से हमको किससे नंबर मिलता है? भौतिक विज्ञान से। वो कुछ ज्यादा नहीं है, बस 1 नंबर का डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद से रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, तीनों में सेम पैटर्न है। लगभग में एक नंबर ज्यादा है बस भौतिक विज्ञान में। इसमें भी 13 लमसम में आपका ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें भी उतना ही है, उतना ही ऑब्जेक्टिव है, आधा आधा ऑब्जेक्टिव करना होगा। और देखिए इसमें भी सब्जेक्टिव आपका कितना है? लघु होगा, दीर्घ होगा, इसमें भी लघु दीर्घ। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 4 ही करेंगे, इसमें भी 4 ही करेंगे और इसमें भी 4 ही करेंगे। सब में 4 क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन दिया रहेगा कितना? 8। उसी तरह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सब में दिया रहेगा 2 2, लेकिन हमको करना कितना होगा? 1 प्रश्न। और फिजिक्स में एक प्रश्न रहेगा 6 नंबर का दीर्घ, लेकिन आपका रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में आपका 5 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो ये हो गया आपका कौन सा, मतलब किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का आता है। फिर आगे देखिए, आगे क्या है? देखिए यहाँ पे लिख दिया, ये आपका सब्जेक्टिव हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव में 14 नंबर का आएगा आपका। सब्जेक्टिव में कितने नंबर का? 14 नंबर का फिजिक्स से। केमिस्ट्री में 13 नंबर का फिजिक्स से और बायोलॉजी में 13 नंबर फिजिक्स से, सब्जेक्टिव से। अब ऑब्जेक्टिव में देखिए, ऑब्जेक्टिव में भी हमको 13 नंबर है और केमिस्ट्री में कितना है? 13.5 नंबर और बायोलॉजी में कितना है? 13.5 नंबर, यानी टोटल ये भी 40 नंबर का, ये भी 40 नंबर का। जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा टोटल, देखिए क्वेश्चन आप जो देखेंगे तो टोटल आपका 80 प्रश्न होंगे। जो ऑब्जेक्टिव हमारा होगा टोटल कितना होगा? 80 प्रश्न। 80 प्रश्न में हमको 40 करना है। कितना करना है? 40 प्रश्न करना है ऑब्जेक्टिव, जो 1 नंबर का होगा। 40 करना है जो 1 नंबर का होगा। और देखिए आगे 40 क्वेश्चन करेंगे जो 1 नंबर का, 40 नंबर का। उस 40 में से 13 आपका जो 13 नंबर होगा वो फिजिक्स से होगा,
13.5 नंबर केमिस्ट्री से होगा और 13.5 नंबर कितने का होगा बायोलॉजी। यानी सबसे ज्यादा 1 नंबर कितना लमसम में ज्यादा, ये सब्जेक्टिव में भी 1 नंबर कितना है आपका फिजिक्स से है। यानी 1 नंबर ज्यादा किससे पूछ रहा है, फिजिक्स से। सब्जेक्टिव में ध्यान दीजिए, सब्जेक्टिव में भी आपका 40 नंबर का है, इसमें से लघु प्रश्न भी है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी। देखिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं, आपका फिजिक्स में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो 2 प्रश्न रहेगा, लेकिन दोनों में से कितना हमको करना है, एक करना है, वो भी कितने नंबर का, 6 नंबर का। सेम केमिस्ट्री में भी दीर्घ प्रश्नों की संख्या 2 ही रहेगी, उसमें हमको कितना करना होगा, एक करना होगा, लेकिन उसमें एक जो क्वेश्चन करेंगे, मात्र एक क्वेश्चन करेंगे दीर्घ, वो भी कितने नंबर का, 5 नंबर का। सेम बायोलॉजी में क्वेश्चन संख्या रहेगी 2, लेकिन करना कितना होगा, एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन करेंगे वो भी कितने नंबर का, 5 नंबर का। यानी कहने का मतलब इतना बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो हमारा दीर्घ मात्र 2 प्रश्न पूछेगा, उसमें से एक ही करना होगा। उतना लंबा चैप्टर पढ़ेंगे तो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो। दीर्घ की बात कर रहे हैं। वही अगर लघु की बात करें, लघु, तो लघु में आपका क्वेश्चनों की संख्या होगी 8। फिजिक्स में भी 8 पूछेगा, केमिस्ट्री में भी 8 पूछेगा, और बायोलॉजी में भी कितना पूछेगा, 8। लेकिन करना कितना होगा हमको, इसमें से मात्र 4 ही प्रश्न करने होंगे, और वो भी कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। मात्र 2 नंबर का एक होगा, और 4 दूना 8 नंबर का ही टोटल हो जाएगा। तो 8 हो यह और 6 यह दीर्घ, 8 6 कितना होगा, 14। उसी तरह 8 हो इसमें केमिस्ट्री में, और 5 8 5 कितना हो गया, 13। उसी तरह बायोलॉजी में 8 हो यह, 5 हो यह, कितना हो गया, 13। यानी लमसम में फिजिक्स में ही 1 नंबर ज्यादा है। तो देखिए प्रश्नों की संख्या होगी 4, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, 8 नंबर का कौन सा होगा, लघु, और दीर्घ प्रत्येक प्रश्नों की संख्या होगी 2, करना होगा 1, प्रत्येक प्रश्न नंबर होगा कितना, 6 नंबर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का 5 और बायोलॉजी का 5। अब आगे आइए, आगे आपका देखिए फिजिक्स चैप्टर में, अब और आप फिजिक्स चैप्टर से ना, फिजिक्स में कौन कौन सा हम चैप्टर पढ़ेंगे, कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब समझिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश आता है, कैसे टकराता है, कैसे जाता है, इसके बारे में विस्तृत। यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे लमसम समझिए दर्पण के बारे में। दर्पण समझते हैं ना, शीशा, कांच, उसी के बारे में पढ़ेंगे कि उसे प्रकाश आता है, कैसे टकराता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में। कैसे देखिए रोड पे आप जाएंगे धूप में, तो दूर वहां पे खड़े रहेंगे, दूर अभी रोड पे लगेगा कि वहां पानी लगा हुआ है, क्यों पानी लगा हुआ है, ये सब के बारे में हम लोग इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे, किसमें, प्रकाश के परावर्तन में। दूसरा है आपका प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेंस। लेंस समझते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। लेंस के बारे में, कोई चीज बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्यों छोटा दिखाई देता है। कभी कभी आप देखेंगे किसी शीशे के सामने जाएंगे तो हमारा फिगर बड़ा करके दिखाता है, कभी आप देखिए बाइक में जो बैक लाइट होता है उसमें देखते हैं तो आदमी छोटा दिखाई देता है, चाहे कोई वस्तु वाहन आती है तो क्यों छोटा इस सब के बारे में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ेंगे। तीसरा आपका मानव नेत्र। मानव नेत्र आप समझ रहे हैं, हमारा मानव नेत्र कैसे काम करता है, कोई वस्तु हम देखते हैं तो क्यों दिखाई देता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, किससे, मानव नेत्र से। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, चंद्रमा को देखने के लिए कैसे क्या उपयोग किया जाता है, इस सब के बारे में हमको मानव नेत्र में, अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। उसका से विद्युत धारा, विद्युत धारा के बारे में हम पढ़ेंगे, बिजली आती है जाती है, कैसे होता है, क्या होता है, इस सब के बारे में। मतलब विद्युत धारा बहती है, कौन कितना वाट का होता है, कोई बल्ब कैसे क्यों धीमा जलता है, क्यों तेज जलता है, इस सब के बारे में हम लोग विद्युत धारा में पढ़ेंगे। उसके बाद से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यानी विद्युत धारा ही है, बस इसमें एडवांस क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव। यानी जब किसी चीज में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, उन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कलम है, कलम आप सर पे बार बार ऐसे रगड़ते हैं तो कागज का टुकड़ा इसे रखेंगे, उठाएंगे तो उठ जाएगा, उठता है ना, ये सब वही है, उसी विद्युत एक करते हैं तो आपका क्या होता है, विद्युत धारा समझिए उसका प्रभाव, चुंबक का प्रभाव उत्पन्न होता है, इसलिए वो किसी वस्तु को क्या करता है, अपने ओर खींचने लगता है। इस सब के बारे में हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में पढ़ेंगे। उसके बाद से ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत का मतलब हो गया हम लोग को ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है, और क्या क्या चीज कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, इस सब की जानकारी प्राप्त करेंगे। ये आपका फिजिक्स का है। फिजिक्स में कितना लेसन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 लेसन हो रहा है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और इतना टोटल पढ़ने के बाद से हम लोग को इसमें नंबर टोटल कितना मिल रहा है, एगो 14 है और दूसरा कितना है 13 नंबर, यानी 27 नंबर टोटल हमको कितना लाना है फिजिक्स से।
ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, आगे केमिस्ट्री के देखिए, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं संकर, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसका समीकरण इक्वेशन क्या होता है, इस सब के बारे में। रासायनिक समीकरण का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए दूध से दही क्यों बनता है, लोहा ऐसे रखेंगे क्यों उसमें जंग लग जाता है, इस सब के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये सब पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार, अम्ल भस्म एवं लवण, भस्म को ही क्षार कहता है। ये मतलब कोई चीज खट्टा होता है, कोई क्षार होता है, कोई कड़वा लगता है, क्यों कड़वा लगता है, क्यों नमक की तरह लगता है, क्यों कोई खट्टापन लगता है, इस सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, किसमें, अम्ल क्षार और लवण में। तीसरा है धातु अधातु। धातु अधातु का मतलब हो गया कि कोई चीज कौन सा धातु है, जैसे सोना चांदी, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त, कोई चीज कैसे देख के हम पता करें कि धातु है कि अधातु है, कैसे उसको, जैसे सोना ही है उसको कैसे पहचाने सोना है, ओरिजिनल है कि लोकल है, ठीक है। अभी इस सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें, किसमें, धातु एवं अधातु में। उसके बाद से है कार्बन और इसके यौगिक, चौथा चैप्टर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन क्या होता है, जैसे कोयला, कार्बन कितने रूप होते हैं, इस सब के जानकारी प्राप्त करेंगे, और उसका कौन कौन सा यौगिक होता है, इस सब के बारे में हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, वो भी किसका, केमिस्ट्री का। पांचवा है आपका आवर्तों का वर्गीकरण, यानी आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का मतलब पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग जानकारी पाते हैं कि कौन तत्व किस नंबर पे आता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात कर सकता है, इस सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, किसमें, आवर्तों का वर्गीकरण में, यानी तत्वों का वर्गीकरण में। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, देखिए ये तो सब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये सब पढ़ाया जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट छोड़ा जाएगा। आप ऑफलाइन पढ़ेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, और ऑनलाइन पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए ऑनलाइन पढ़ने से ही होगा कि थोड़ा आपको जो पूछने में दिक्कत होगी वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं पूछ सकता है, यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ेंगे तो जो भी आपको कंफ्यूजन होगा आप तुरंत पूछ सकते हैं। देखिए बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, पहला है आपका जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब हो गया कि जीव, एक जीव दूसरे जीव से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, इस सब के बारे में हमको जैव प्रक्रम के बारे में ना, जैसे हम लोग खाते पीते हैं, ये सब जानकारी प्राप्त किसमें होगा, जैव प्रक्रम, यानी जीव जंतु का जो प्रक्रम होता है, क्रिया होता है, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा आपका श्वसन। श्वसन का मतलब हम लोग सांस लेते हैं, तो क्या पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, निर्जीव वस्तुएं भी सांस लेती है कि नहीं लेती है, इस सब से हमको जानकारी मिलेगी, किस लेसन से, श्वसन से। तीसरा होगा परिवहन। परिवहन मतलब कोई चीज है, मान लीजिए हम पेड़ है, तो पेड़ है तो उसको जड़ में हम लोग पानी देते हैं, तो ऊपर तक कैसे लेके जाता है एक जगह से दूसरे जगह, इस सब के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, परिवहन में। उसके बाद से उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब हो गया शरीर से कुछ बेकार वस्तु को या जो बेकार चीज होती है उसको निकालना, वही उत्सर्जन होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए हम खाते पीते पसीना क्यों आता है, ठीक है, इस सब के बारे में हमको उत्सर्जन चैप्टर में मिलेगा। उसके बाद से नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय का मतलब हो गया कि कैसे हमारा दिमाग किसी चीज का नियंत्रण करता है, इसके चैप्टर में। जैसे मान लीजिए किसी को बुलाना होगा, तो ऐसे बुलाने के लिए ऐसे कहते हैं आओ आओ, हम क्यों नहीं कहते हैं आओ आओ, ऐसे क्यों नहीं कहते, क्यों ऐसे इशारा ही करते हैं, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण और समन्वय में। जैसे मान लीजिए बहुत ऐसा चीज है, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि ऐसा है, आप अपना दोनों जो आंख का पलक है उसको एगो को पलक को ऊपर नीचे कीजिए, एगो को क्या कीजिए, पलक ऊपर नीचे कीजिए, तो आप एगो को नहीं कर सकते, ऐसे करेंगे तो एगो हो ही नहीं पाएगा, एक करेंगे तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, नियंत्रण और समन्वय में। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जनन में। क्या पढ़ेंगे, जनन का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे संतान कैसे उत्पन्न करते हैं, क्या पेड़ पौधे भी संतान उत्पन्न करते हैं कि नहीं उत्पन्न करते हैं, इस सब के बारे में हम जनन में, मतलब इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद है 7वां नंबर आनुवांशिकता और जैव विकास। आनुवांशिकता का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस गंजापन है, उसका बाल सर पे नहीं है, तो देखेंगे कि उसका लड़का का भी वही हो गया, उसका लड़का में जरूर 3 गो 4 होंगे तो कौन एक का हुआ होगा, चाहे 2 का हुआ होगा, उसी को वहां आनुवंशिकता करते हैं। तो किस पे आनुवंशिकता लागू होता है, किस पे नहीं लागू होता है, इस सब की जानकारी प्राप्त करेंगे इस चैप्टर में। और है हमारा पर्यावरण, हमारा जो पर्यावरण है वो कैसा है, किस प्रकार है, कहाँ वायुमंडल है, कहाँ क्या है, इस सब की जानकारी प्राप्त करेंगे किस में, हमारा पर्यावरण में, बायोलॉजी में। तो ये था टोटल बायोलॉजी का कितना 8 चैप्टर हो रहा है। उसी तरह केमिस्ट्री का आपका 5, 8, 5, 13 हो गया, और फिजिक्स का कितना हो गया 6, 13, 6, 19 चैप्टर, यानी टोटल हम लोग को 19 चैप्टर पढ़ना है।
और 19 चैप्टर में से नंबर हमको कितना लाना है, टोटल 80 नंबर। 100 नंबर का आपका प्रश्न है, 100 नंबर का प्रश्न होता है, यानी 100 नंबर तो एग्जाम होता है, लेकिन 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल मिल जाता है। प्रैक्टिकल 20 नंबर क्या मिल जाता है, प्रैक्टिकल 20 नंबर प्रैक्टिकल मिल जाएगा। अब मात्र हमको कितना करना होगा, 80 नंबर। तो 19 चैप्टर पढ़ेंगे और 80 मार्क्स हमको लाएंगे, जिसमें से 40 जो मार्क्स होगा वो केवल क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑब्जेक्टिव के बाद से 40 नंबर आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है, जो बहुत ही आसान होता है। सब्जेक्टिव भी आसान ही है, बस पढ़ने पर है। अब देखिए, अब तैयारी हम लोग किस तरह कराएंगे, ये भी आपको हम इसी के साथ बता दे रहे हैं। देखिए, हर एक चैप्टर आप पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे, हर एक उसमें से जो भी बहुविकल्पीय होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, सबको कराया जाएगा एकदम विस्तार से। और जैसे ही एक चैप्टर, जैसे मान लीजिए हमारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिए, तो प्रकाश परावर्तन पढ़ाने के बाद तुरंत उसका ऑब्जेक्टिव होगा, उसका रिविजन कराया जाएगा। उसका प्रत्येक संडे को टेस्ट भी लिया जाएगा। एक चैप्टर जैसे पढ़े 7 दिन में पढ़े, समाप्त हो गया, तो 7वां दिन इसका पूरा किया जाएगा, 20-50 क्वेश्चन दे के उसका टेस्ट करवा जाएगा। देखेंगे बच्चे कितना इसमें से सीखे हैं, कैसे सीखे हैं, कितना सीखे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कराया जाएगा। फिर उसके बाद से दूसरा चैप्टर समाप्त होगा, फिर उसका भी ऐसे रिविजन कराया जाएगा, ताकि आपका तैयारी हमेशा बना रहे। और लास्ट में जब जैसे एग्जाम का समय आएगा, 3 महीना 4 महीना बचेगा, तो समझिए केवल हम लोग का प्रैक्टिस ही रहेगा, ताकि अच्छे से तैयारी हो सके और अच्छे से बन सके। अब ये आपका टोटल था क्या, साइंस का सिलेबस बिहार बोर्ड के लिए था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूपी बोर्ड के बारे में बताएंगे कि यूपी बोर्ड में एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। और उसके बाद से आपका समझिए, आज से क्या हो गया, आपका स्टार्ट हो गया प्रत्येक, अब आपका लेसन चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, प्रत्येक लेसन आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अच्छा से पढ़ सकते हैं। और उससे भी बेहतर पढ़ना होगा तो आप कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन बैच में आकर जुड़े और पढ़ें। यहाँ पे आप अपनी भावनाओं को या जो भी प्रश्न उठेगा तुरंत पूछेंगे। ऐसे मोबाइल में ऑनलाइन आप प्रश्न पूछने में दिक्कत होगी, पता नहीं टीचर उसको पढ़ पाएंगे कमेंट को कि नहीं पढ़ पाएंगे, इस सब में दिक्कत होता है। इसलिए आप ऑफलाइन आकर क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको नया चैप्टर लेके